सम्माननीय मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी, हम सभी मछुआरा समाज तहे दिल से आपके आभारी हैं। हमारे मंच को आकर के आपने हमारा इस मछुआरा समाज के मंच पर मान बढ़ा। मैं आदरणीय मुख्य अतिथि से निवेदन करूंगा कि दीप प्रज्वलित करके हमारे इष्ट देव श्री रामचंद्र जी, माता परमेश्वरी, भक्त गुहा निषाद राज जी, रानी रासमणि, माँ कन्हाई परमेश्वरी, हम सभी मछुआरा समाज सामूहिक रूप से हमारे इष्ट देव का प्रार्थना करते हैं। आपसे करबद्ध निवेदन, हमारे इष्ट देव का दीप प्रज्वलित करके आज के कार्यक्रम का विधिवत रूप से प्रारंभ करें। बहुत ही सुनहरा अवसर आज हम सबके बीच में हमारे प्रदेश के मुखिया आदरणीय विष्णुदेव साय जी, हमारे छत्तीसगढ़ के यशस्वी उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा जी, दक्षिण के लाडले रामचंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारुणम्। श्री रामचंद्र कृपाल भज मन हरण भव भय दारुणम्। नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम्। कंदर्व गणित अमित छवि नवनील नीरज सुंदरम्। श्री राम राजा राम। सियावर रामचंद्र की जय, सियावर रामचंद्र की जय। मछुआरा एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, मछुआरा एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। मछुआरा समाज की जय, छत्तीसगढ़ महतारी की जय। भारत माता की। विष्णु भैया जिंदाबाद, विष्णु साय जिंदाबाद, राजभूषण चौधरी जिंदाबाद, विजय शर्मा जिंदाबाद, सुनील सोनी जिंदाबाद, बाथम भैया जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, भारत भैया जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। और सबसे ज्यादा जिंदाबाद हमारा आज के कार्यक्रम के आयोजक आदरणीय गायत्री दीदी, गायत्री दीदी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। मछुआरा समाज की जय। बहुत बहुत धन्यवाद। इस दीप प्रज्वलन के बाद हमारे स्वागत सम्मान का कार्यक्रम, मैं हमारे प्रदेश अध्यक्ष श्रीमती गायत्री गाग्यवाल जी से निवेदन करता हूं एवं उनकी पूरी टीम एनएफ के समस्त पदाधिकारीगण आ जाएं और आदरणीय मुख्यमंत्री जी का एक बार जोरदार स्वागत करें। श्रीमती गायत्री गाग्यवाल जी, राष्ट्रीय मछुआरा संघ एनएफ के छत्तीसगढ़ प्रदेश के हमारे प्रदेश समस्त पदाधिकारीगण आए। आदरणीय लखन भैया आप भी चलिए, भरत भैया, सभी लोग आइए, बाथम सर आइए, अन्नू भैया, हरिशंकर जी आइए, आइए, सभी के द्वारा जोरदार स्वागत। इसके पश्चात तैयार रहेंगे हमारे सभी समाज प्रमुख आदरणीय संतोष मल्लाह जी, आदरणीय सुरेश धीवर जी, आदरणीय हरिशंकर निषाद जी, आदरणीय भुवन लाल औसरिया जी, हमारे सभी समाज प्रमुख, चारों पांचों समाज के हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी, एवं दीजिए माला दीजिए जल्दी जल्दी। अरे माला को इधर दो ना जी, वहां कहां ले जा रहे हो? स्वागत के समय आप माला को नीचे रख रहे हो, ताजुब लग रहा है। हमारे समाज प्रमुख आदरणीय
मुकेश राकेश जी, वही मिल लेगा ना, वही मिल लेगा ना भैया। हमारा प्रदेश अध्यक्ष भूला, भुवन औसरिया जी, आप सभी आए। संतोष आदरणीय आनंद भैया, आप भी आए। मछुआ महासंघ से देवव्रत आदित्य जी, आप भी जाएं। हमारे समाज प्रमुखों के द्वारा आदरणीय मुख्यमंत्री जल्दी जल्दी हटते जाएं वहां से, जिनका हो गया है काम हटते जाएं। सबसे निवेदन है, प्रोटोकॉल का ध्यान रखें, समय का ध्यान रखें। इस राष्ट्रीय मछुआरा जागरूकता सम्मेलन के ऐतिहासिक मंच पर हमारे सभी समाज प्रमुख, हमारे जो छत्तीसगढ़ निषाद समाज के, मछुआरा समाज के जितने भी समाज प्रमुख, धीवर समाज, कहरा समाज, भोई समाज के समाज प्रमुखों के द्वारा हमारे प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करते हुए जोरदार एक बार ताली बजा करके, पूरे समाज के हमारे प्रमुख हैं, आप सब भी ताली बजा करके उनकी ओर से स्वागत, अभिनंदन हमारे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री जी का। कृपया जल्दी जल्दी करें। हमारे एनएफ राष्ट्रीय संघ के राष्ट्रीय पदाधिकारियों के द्वारा माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत, अभिनंदन। भीड़ न लगाएं। लीजिए, माननीय मुख्यमंत्री जी का जोरदार ताली के साथ अभिनंदन करेंगे, स्वागत करेंगे। छत्तीसगढ़ धीवर महासभा के जितने भी परगना अध्यक्ष, मैं एक एक का नाम लूंगा तो लेट हो जाएगा, कृपया एक एक करके सीढ़ी के पास आ जाएं जल्दी से। हमारे छत्तीसगढ़ धीवर महासभा के परगना अध्यक्ष गण, 10-12 लोग हैं सर। हाँ, बस एक एक करके भेज रहे हैं। जी जी जी, इसके बाद हम ये कर देंगे। आदरणीय धनी राम धीवर, आदरणीय प्रभु मल्लाह जी, मछुआरा कल्याण बोर्ड के, एक एक करके धीरे वहीं से रहिए, भीड़ मत लगाइए, प्रोटोकॉल का थोड़ा सा ध्यान रखिए, एक लाइन से रहेंगे बस। हमारे इस कार्यक्रम आयोजन के लिए जो प्रमुख भूमिका निभाए हैं, हमारे पूरे छत्तीसगढ़ के जितने भी हमारे परगना हैं, उनके अध्यक्ष, इसके पीछे हमारे छत्तीसगढ़ निषाद समाज के जिला गिरधारी जी, दीप कुमार कैवर्त जी, हर प्रसाद कैवर्त जी, अशोक निषाद जी, जी सिर्फ अध्यक्ष लोग आएंगे, मैं निवेदन कर रहा हूं, उनकी ओर से सबका सम्मान हो गया है। भीड़ के लिए फिर किसी को नहीं मिलेगा मौका, एक भी आदमी को नहीं आने दिया जाएगा। सर इधर से एक एक बार देते जाएंगे, निकलते जाएंगे, बस एक लाइन में एक एक करके जाएंगे, है ना। फटाफट सीएम साहब से फोटो कोई नहीं खिंचवाएगा, मैं निवेदन कर रहा हूं, बस देते जाएंगे, निकलते जाएंगे, सभी से निवेदन, सबका सम्मान है। आप सब इस कार्यक्रम में आयोजित करने में आप सबकी अहम भूमिका है। छत्तीसगढ़ निषाद केवट समाज के जिला अध्यक्ष एवं छत्तीसगढ़ धीवर महासभा के सिर्फ परगना अध्यक्ष, मैं सबसे निवेदन कर रहा हूं, एक एक करके इधर से जल्दी जल्दी देते जाएंगे और निकलते जाएंगे। सीताराम चौधरी जी हमारे सम्मानित जिला अध्यक्ष हैं, सरगुजा से हमारे इस कार्यक्रम में अपनी भूमिका निभाने के लिए हमारे बीच में उपस्थित हुए हैं। श्री सीताराम चौधरी जी, बस हो गया, आपके प्रमुख लोग कर दिए हैं।
मैं निवेदन कर रहा हूं, सभी का इच्छा होता है हमारे प्रदेश के मुखिया से एक बार मिले, स्वागत करें, उनके सामने पेश हो, इसलिए मैं निवेदन कर रहा हूं। जी, स्वागत स्वागत स्वागत, अभिनंदन अभिनंदन अभिनंदन। राष्ट्रीय बस हो गया, वापस जाइए सब लोग, क्योंकि और अब मैं किसको मना करूं, लाइन लगते ही जा रहा है, इधर से मना किया जा रहा है। थोड़ा सा चल जल्दी जल्दी आ जाए, और ना आए, बस हो गया। आप सबकी ओर से आपके प्रदेश अध्यक्ष ने स्वागत कर दिया, हो गया। मैं सिर्फ सम्मानित परगना अध्यक्षों को ही बोला था, जिला अध्यक्षों को बोला था। जल्दी जल्दी निकलते जाएं। हमारे भुवन औसरिया जी अपने प्रदेश प्रतिनिधियों के साथ, शिव भोई जी, आनंद भोई जी, श्रीमती पद्मा कहार जी, लो गेप मत करो, बस हो गया, बस उद्बोधन होगा सर, इसके बाद हम नहीं अभी कर देते हैं मूवमेंट। स्मृति चिन्ह तैयार रखेंगे स्वागत के लिए हमारे एनएफ के, हो गए ना, सीधा उद्बोधन, ठीक है। मैं एक स्वागत गीत, जब तक हार पहनाया जाए, स्वागत गीत पेश करेंगे हमारे उद्घोषक। मन की वीणा से गुंजित ध्वनि मंगलम, मन की वीणा से गुंजित ध्वनि मंगलम, स्वागतम 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 स्वागतम। आप आए यहाँ एक निधि मिल गई, आप आए यहाँ एक निधि मिल गई, दिव्य दर्शन से मन की कली खिल गई, दिव्य दर्शन से मन की कली खिल गई, सुने पावन धरा ऐ सुहावन हवा, स्वागतम 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 स्वागतम। इस स्वागत गीत के साथ हमारे प्रदेश के मुखिया आदरणीय विष्णुदेव साय जी का पुनः हम इस राष्ट्रीय मछुआरा जागरूकता सम्मेलन में स्वागत वंदन एवं अभिनंदन करते हैं, और स्वागत की कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हमारे राष्ट्रीय मछुआरा संघ एनएफ छत्तीसगढ़ प्रदेश इकाई के मुखिया, जो आज के कार्यक्रम की नेतृत्व करता है, आज के कार्यक्रम का पूरे छत्तीसगढ़ से मछुआरा समाज को संगठित करके इस मंच पर एकत्र किए हैं, ऐसी हमारी सम्मानित अध्यक्षा श्रीमती गायत्री गाग्यवाल जी को सादर आमंत्रित करता हूं। आदरणीय अतिथियों का स्वागत उद्बोधन पेश करें श्रीमती गायत्री गाग्यवाल जी, एक बार तालियों के गड़गड़ाहट के साथ स्वागत अभिनंदन। बोलिए श्री रामचंद्र जी की, श्री रामचंद्र जी की, निषाद राज भगवान की, निषाद राज भगवान की, रानी रासमती माता की, रानी रासमती माता की, महेश्वरी माता की, समस्त मछुआरा समाज की। आज
आप सब मल्ला सबसे पहली राष्ट्रीय मछुआरा संघ के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय गायत्री गायकवाल की तरफ से मैं सबसे पहली प्रणाम करूं आप कुटुंब मल्ला, जो आप मन रायगढ़, जांजगीर, बिलासपुर, पूरा बाहर दूर दूर से जो आप मन अक्का बरसत पानी में जो आए हो ये कार्यक्रम ला सफल बनाए बर मैं सबो कुटुंब ला सादर प्रणाम करत हूं। और आज हमारे लिए बहुत बड़े सौभाग्य के बात है और खुशी के बात है कि हमारे बीच में हमारे छत्तीसगढ़ के मुखिया आदरणीय मुख्यमंत्री के रूप में आदरणीय विष्णुदेव साय जी, आप मल्ला मैं स्वागत करत था, अभिनंदन करत था, प्रणाम करत था। ये बीच में हमार इतना व्यस्तता होते हुए भी हमार मछुआरा बेटा आदरणीय राजभूषण चौधरी जी, केंद्रीय मंत्री, अभी ओकर बिहार में चुनाव कार्यक्रम चला थे, ओकर बावजूद बड़े भैया हमार निवेदन करे बर हमार समाज के बेटा हमार बीच में सुबह 8 बजे का है। मैं निवेदन करूं कि आदरणीय हमार राजभूषण चौधरी जी, केंद्रीय मंत्री हमार, ओकल्यापन जोरदार ताली के साथ ओकर सम्मान करो। और हमार बीच में हमार भैया विजय भैया उप मुख्यमंत्री जी है, ओकर भाषेला ओकर नया आप मन जाना था, ओला भी मैं स्वागत अभिनंदन करत हूं ये मंच में। और हमार दक्षिण विधायक आदरणीय सुनील सोनी जी, आपके भी मैं स्वागत करत हूं, अभिनंदन करत हूं। ये मंच में हमार भाई भरत मटियारा जी, मछुआ बोर्ड कल्याण के अध्यक्ष, और ओकर भी मैं स्वागत करत हूं, अभिनंदन करत हूं। हमारे बीच में आदरणीय सीताराम बाथम जी, आपके मैं स्वागत करत हूं, अभिनंदन करत हूं, प्रणाम करत हूं। हमारे बीच में हमार राष्ट्रीय मछुआरा संघ के अतिथि हमार झारखंड से आए हैं, आदरणीय हमार राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जी आए हैं, आपके भी मैं स्वागत करत हूं, अभिनंदन करत हूं। हमार छत्तीसगढ़ धीवर समाज महासभा के प्रदेश अध्यक्ष भाई सुरेश धीवर जी, आपके स्वागत है, अभिनंदन है। हमार कहार समाज से हमार प्रदेश अध्यक्ष भाई, हमार पांचों हमार महासभा के हमार प्रदेश अध्यक्ष ला मैं स्वागत करत था, अभिनंदन करत था। खबर मोर साथ कदम से कदम मिला के आप मन के जो भूमिका रही, आप मन जो मोर साथ दे, और ये मंच में एकत्रित धीमर, केवट, कहार, भोई, मल्ला ये मंच में आए, ओकर लिए आप मन धन्यवाद देता। मोर संग में कदम से कदम मिला के इतना उम्र होए के बावजूद मोर बाबूजी जगन्नाथ सरपार जी, आप ला मैं स्वागत करत था, अभिनंदन करत था। 81 साल आप मन के उम्र है, लेकिन ये बेटी के साथ कभू नहीं छोड़े आप मन। आदरणीय सेवक राम तारक जी, आदरणीय लोकनाथ धीवर जी, और मोर साथ जुड़े हुए सबको नाथ ला, अतेक सारा नाथ है, एक नाथ, जगन्नाथ, लोकनाथ, वो सबको झल में प्रणाम करत था, स्वागत करत था। मोर 33 परगना के मोर अध्यक्ष मना है, सब भाई के मैं यहाँ नाम लूं। हमला कुछ जो आज के कार्यक्रम ला करे बर हमला जो समय ले वो हमार आदरणीय हमार सीएम साहब मात्र हमला 35 मिनट दे है। ए बीच में हमारे केंद्रीय मंत्री के भी हमला बात ला सुनना है, तो मैं 33 परगना के मोर अध्यक्ष मतलब स्वागत करत था, अभिनंदन करत था। निषाद समाज के जिला अध्यक्ष मतलब मैं स्वागत करत था, अभिनंदन करत था। कहार समाज के समस्त और मोर संग में जो खड़े मोर भाई झुमुक लाल निषाद, ओकर भी मैं स्वागत करत था। मोर संग में मोर महासचिव के रूप में भाई ओम प्रकाश धीवर जी, मोर आईटी टीम जो मोर संग में
पूरा मीडिया में ओमन जो वर्क करते मोराइटी टीम के मैं स्वागत करा था, सबके अभिनंदन करा था। मोर भाई शिव भोई, पुष्कर भैया, और आपन एक से बढ़ के एक। मैं नहीं माना कि ये मंच में 5000 मछुआरा है। मैं जाना था 90 विधानसभा से जो आए तो एक एक आदमी 10-10 हजार के पावर रखते हैं मंच में, और ये मैं मुखिया बना है जेल समाज ला जोड़े पर जो एक साथ बैठे हैं। ये भीड़ में एक एक मुखिया 10-10 हजार के पावर रखते, और सब पूर्व मुखिया ला मैं प्रणाम करा था। सबके नाम नहीं ले सका था। आप मन जो आज ये मंच में आप मन आए वो कर लिए। आज सबसे पहली तो मैं हमारे बीच में हमारे छत्तीसगढ़ के मुखिया ला मैं धन्यवाद दूं। काबर वो मुखिया हमारे भाई विजय भैया है, ओला भी मैं धन्यवाद दूं कि छत्तीसगढ़ में भाजपा सरकार हमला 4 बेटा ला सम्मानित जगह दे है। 4 बेटा ला। पहला कसडोल विधानसभा में हमारे भाई धनी राम ला जगदीश, दूसरा हमारे नेहरू निषाद पिछड़ा वर्ग आयोग अध्यक्ष ला, तीसरा हमारे भाई भरत मटियारा ला, चौथा हमारे भाई लखन धीवर ला। तो मैं सरकार ला पहली धन्यवाद देवा था मंच के माध्यम से। आज आप मन ये बात ला जाना था कि मछुआरा समाज के बहुलता कतका है, ये हमला बताया कि आप मन ला जरूरत नहीं है। आदरणीय मंच में एक ही चीज में आप मन ला निवेदन करना था, हमरो समाज ला 3 नंबर के धीवर और निषाद के जनगणना में सूची में हमारा नाम आए कि धीवर और निषाद 3 नंबर में है। लेकिन आदरणीय आप मतलब बता देता हूँ, मछुआरा समाज में ढीमर केवट कहार भोई मल्ला थे। 5 समाज के जब आप मन जनगणना करहू, मैं दावा के साथ कहा था ये समाज पहला नंबर में है, पहला नंबर में है। बस हम ये बात ला आप ला हमार आर्थिक स्थिति हमार मछुआरा भाई के कमजोर होए कारण हम एक साथ एकजुट में ना नहीं रख पा। लेकिन अभी लगातार में देखा था जो समाज में जागरूकता है, समाज में युवा मन में जो जागरूकता है, महिला टीम में जागरूकता है, बुजुर्ग मन में जो जागरूकता है कि अब समाज का महोदय जी हमार समाज के बहुलता क्षेत्र ला आप मन आंकड़ा करके देख लो। हमूमन भगवान राम ला गंगा पार कर आए हैं, वो निषाद समाज के निषाद समाज के जब निषाद राज भगवान गंगा ला भगवान राम ला जब गंगा पार करी तो माता सीता के मटला धुलाई देते भाई मैं कहीं नहीं लेके आया निषाद के ऊपर वर्णन आपको सब कोई जानता, हमला एक ही बात है। तो निषाद राज बोलते भैया तहु केवटा समहु केवटा, और जब दोनों जन केवटन तो एक दूसरे से कैसे बनी लेबो। आज मोर पारी है, मैं तो गंगा पार करा था, कल तोर पारी आई तो तय गंगा पार कराबे। आदरणीय जी 90 विधानसभा में आप मन चेक कर लो, आपके सरकार ला बनाए बर मछुआरा समाज आपके कदम से कदम मिला चली और चलते आई। ये मंच में आप लोग विश्वास दिलाथन कार भाजपा सरकार और बीजेपी पार्टी पहला है जिन हमारे समाज ला प्राथमिकता दी। आपके कदम से कदम मिला के चलबो और हम आने वाले समय में एक निवेदन करत हन कि हमला भी विधानसभा में जे क्षेत्र में हमारे समाज के बहुलता है
ओमा हमार कम से कम 5 बेटा ला विधायक आपन आज हमान आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष ला लगातार अपन बात से, लेकिन स्वास्थ्य खराब होए कारण नहीं आ पाए। आप मतलब विश्वास दिलाथन, आपके साथ चलथन, हमरो बेटा ला सांसद बने हुए देखना चाहथन, हमरो बेटा जावे मंत्री बने, ये हमार सपना है। आज हम एक साथ एक मंच में एकजुट होके जो बैठे हैं, तो आने वाले समय में एक उम्मीद लगाए हैं कि आपके सरकार मछुआरा समाज ला, हमार समाज के बेटा ला, आप मन अभी निगम मंडल में देख लो, आज हमार मात्र 3 बेटा ला आप मन के विभाग में जो प्राथमिकता मिले महोदय जी। अभी हम राज्य में जब दौरा करथन, बाहर राज्य जाथन, जैसे कर्नाटक से हमारे भाई आए, बाथम जी आए, हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जी जाए, जवैसी हम नेपाल जाथन, राजस्थान जाथन, बॉम्बे जाथन, तो हम देखथन हमार समाज के वहाँ सांसद है, हमार समाज के वहाँ विधायक है, और हमार समाज के वहाँ मंत्री है। उदाहरण में हमारे भाई राजभूषण मंत्री जी बैठे हुए, हमारे मछुआरा बेटा महोदय जी। समाज में और घर में जब कुछ भी तकलीफ आते तो सबसे ज्यादा वो घर के बेटी ला, वो घर के बेटी ला दर्द होते। महू सपना देखता कि मैं जैसे राज्य में जाता हूँ और समाज के सांसद और मंत्री और विधायक है, तो मोरो छत्तीसगढ़ में मोरो बेटा विधायक बनतीस, मोरो बेटा सांसद बनतीस और मोरो बेटा मंत्री बनतीस। ये बेटी एक सपना लेके निकले हैं महोदय जी। बस ये मंच के माध्यम से हमरो समाज ला हमार जनगणना के अनुसार जो 3रा नंबर कहा थे जनगणना कहा थे धीवर और निषाद के, यही मंच में हम आपला आमंत्रित करत हन। एक कार्यक्रम 2026 में भी हुई, एक कार्यक्रम 27 में भी हुई, और यही मंच में हुई। जैसे लगातार 3 बार हो गया, 3रा बार है। 2 बार में हम जो आप मन उपहार दे, यही बार उम्मीद लगाए हैं कि आने वाला हम राष्ट्रीय मछुआरा संघ के बैनर तले हम 90 विधानसभा में 90 कार्यकारिणी अध्यक्ष नियुक्ति करबो, जेकर साथ महिला, युवा और बुजुर्ग रही, ओकर एक ड्यूटी रही। वो 90 विधानसभा में अपन एक तो ढीमर के वट कहार भोई मन ला के जनगणना करके हम आप मन 2026 में यही मंच में देबो महोदय जी, 2027 में भी यही मंच में देबो। और हम प्रार्थना करबो कि महोदय जी हमार 5 बेटा ये लायक बनिस कि नहीं बनिस महोदय जी, बोला आप मन बताना है। आओ आज हमार दूसरा जो बांग चला थे, जो ग्राम पंचायत में तालाब बंटिल्ला, जो वहाँ के सरपंच मनमानी करते, लीलामी करके कोई भी व्यक्ति ला हमार रोजी रोजगार ला जो दे देते। ग्राम पंचायत में लीलामी प्रथा बंद होना चाहिए महोदय जी। काबर कोई भी व्यक्ति आके वहाँ के तरिया और नदिया ला अपन पैसा के बल बुतल में ले लेते, और वो जगह हमार समाज के आदमी मन मूल ताकत देखत रही थे। हमार तरिया ले लेके गैर मछुआरा तालाब ला ले लेते, और हम वो मन नौकर बन जाथन, मालिक वो बन जाते। तो लीलामी प्रथा ला बंद होना चाहिए महोदय जी। आज आपन हमार भाई भरत मटियारा ला एक काम ला सौंपे है, टोटल हमार भाई घूम घूम के पूरा प्रयास करत थे, लेकिन आज ये मंच में हम वो भाई ला भी बोला था, ग्राम पंचायत में लीलामी प्रथा बंद होना चाहिए। मोर तीसरा बात है महोदय जी, आने वाले निगम बोर्ड में हम नहीं कहा था
आपके साथ जो जुड़ के हमार मछुआरा बेटा काम करत है, ओला आने वाले निगम बोर्ड में प्राथमिकता वहुल मिलना चाहिए। महोदय, आपके सरकार गठन करी, सभी प्रदेश पूरा बॉडी बने, जिला बॉडी बने, लेकिन दुख के साथ है महोदय जी, एक एक लाइन में बैठे हो, हर भाई ला पूछबे तो मैं बीजेपी का आदमी हो बोलते, लेकिन मोला दुख लगते वो सूची में मोर भाई न उमा ढीमर के नाम रहा, न उमा केवट के नाम रहा, न उमा कहार भोई मल्ला के नाम नहीं रहा। काबर महोदय जी, आपके सरकार ला बनाए बर हमू मन आप मन के साथ देथन, आपके कदम से कदम मिला के चलथन। हम आगे भी आपके सरकार ला बनाए बर, आगे आप मतलब विधानसभा, आपके लोकसभा एला बनाए बर ए मंच में एक एक प्रदेश अध्यक्ष जो हमारे बैठे, हमारे 33 परगना का अध्यक्ष, जो हमारे समस्त जिला अध्यक्ष, ये मंच में कसम खाई आपके सरकार ला बनाए बर तन मन धन मछुआरा समाज एक कर देबो। महोदय जी, हमार बहुत पुराना मांग चला थे भाई, जो आज हमारे आरक्षण के मांग जो करत हन, हम आदिवासी हरन या नोहन एला आपे मन तय करहु। महोदय जी, भगवान निषाद राजा कहाँ रात्रि से, जंगल में रात्रि से। कालू बाबा धीवर कहाँ रात्रि से, तरिया में मछली मारत्री से, जंगल में रात्रि से। माता सत्यवती कहाँ रात्रि से, नदिया तीर में रात्रि। तो हम आओ का पूर्व देवन कि हम आदिवासी लोहन, आओ का पूर्व चाहिए। महोदय जी, निवेदन है, हमारे मांग बहुत पुराना है महोदय जी, आप मन कम से कम ये मांग ला हमार राज्य से केंद्र में हमारे भाई बैठे है भाई राजभूषण जी, हा आप एक छोटे पहल कर दू तो हमरो बेटा घर कुरिया ला गिरवी रख के दाई दादा मन आज बेटा मन ला पढ़ा थे लिखा थे, समाज में बेटी मन पढ़त लिखा थे, लेकिन आज हमारे पास कोनो नौकरी नहीं, कुछ सुविधा नहीं, हमार समाज भटका थे। महोदय जी, हमार समाज ला आप मन के माध्यम से अगर ये केंद्र तक बात चल दी तो हम एक उम्मीद लगाबो कि हमरो बेटा बड़े बड़े वाला प्राथमिकता पोस्ट मिल सकत है। मैं ये प्रयास जब तक के शरीर में सांस रही तब तक के मछुआरा समाज ला जोड़े बर में 17 साल के रहे जब मैं अध्यक्ष बने, लगातार प्रयास करे हम और लगातार प्रयास करूं। और आप मन से ये बेटी है, ये मछुआरा बेटी है, आप मन से विनती करत है महोदय जी, जोन हमार अधिकार है, जोन हमार हक है, ओला आप मन ये मांग पत्र ला मैं आप मला सौंपा था। मोर साथ मोतीलाल हिलवानी भाई, कोमल निषाद जी, आदरणीय नवीन भाई, महासचिव जी, ये मांग ला मैं आप मला दे था महोदय जी। तो मोर पूरा समाज आके आज हमारे अपन महोदय जी ला अपन मांग पत्र ला सौंपो। आदरणीय लखन लाल धीवर जी, आप भी आओ, आप भी हमारे समाज के बेटा। आदरणीय बाथम जी, आप भी हमारे समाज के बेटा। और हमारे केंद्रीय मंत्री हम अधिकार से किथन, वो भी हमारे मछुआरा बेटा है। हम आदरणीय सीएम साहब ले मांग पत्र ला देवत हैं। आनू तारक जी, रमेश धीवर जी, आप हमारे भाई। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। मछुआरा समाज जिंदाबाद, मछुआरा समाज जिंदाबाद, मछुआरा समाज जिंदाबाद। और रामचंद्र भगवान की। और मैं गायत्री
हमारे सीएम साहब बहुत कम समय दे है और हमारे लिए बहुत बड़े सौभाग्य की बात है कि भले 35 मिनट हम लदीस लेकिन हमारे बीच में आए हैं। अब आगे मैं अतके की अपन वाली ला विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत, बोलिए मछुआरा समाज की। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। एक बार दीदी पर पूरा ताली बजा के ओकर समर्थन कर दो। जो हाँ दीदी जोन जोन बात रखी हमर मुखिया के सामने में वो हम सबके समर्थन है। इसे ताली बजा करके आप सब मन बता दे हो कि हम सबके पूरा छत्तीसगढ़ मछुआरा समाज के समर्थन है। और बहुत सारा बात बोलना रही से मछुआ नीति में बोलना रही से। और हाँ ठीक है भैया नहीं बोला था। जी 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 सबो बात ला दीदी है रख दी अपन तरफ से हमारा प्रतिनिधि मन बात ला रखना चाहत रही से तो सबके तरफ से हमारे दीदी रख दी काबर समय के बहुत अभाव है। मैं आगे उद्बोधन के कड़ी ला आगे बढ़ाते हुए हमार उप पहुना हमार मछुआरा मन के उप पहुना और छत्तीसगढ़ के यशस्वी उप मुख्यमंत्री आदरणीय विजय शर्मा जी ला सम्मान आमंत्रित करता हूँ। हमारे समाज ला आप आशीर्वचन प्रदान करो। आदरणीय विजय शर्मा जी जोरदार ताली बजा दीजिए। का समाज गंगा सब जुड़े है भैया। तो आशीर्वाद के बात हो रहेगा, हाथ जोड़ के आशीर्वाद ले के बात आवे तो मैं सबू समाज के मुखिया जतका विराजे हैं सबके आगू हृदय से हाथ जोड़ के समूचा समाज के अभिनंदन करत हो भैया, स्वागत करत होगा। हमारे बीच में आज हमारे छत्तीसगढ़ के यशस्वी मुख्यमंत्री जिन प्रतिमान स्थापित करे हैं थोड़ा ही समय में बहुत काम आगू बढ़ाए पर ऐसे माननीय विष्णुदेव साई जी हम सबके बीच में विराजे हैं। समाज के कार्यक्रम में व्यस्त समय से समय निकाल करके पहुंचे हैं। तब महू एक बार निवेदन करता हूं आप सभ्य झनला के एक बार जोरदार ताली के साथ आज माननीय मुख्यमंत्री महोदय के स्वागत और अभिनंदन करते हो भैया। बहुत बड़े संख्या में गांव-गांव से दुरिया से सब आए हैं और सभी जन मिलजुल के बैठ के चर्चा करत हैं। और ये बीच में बड़ा ही प्रसन्नता के विषय है माननीय नरेंद्र मोदी जी के सरकार में मंत्री के नाते काम करने वाला नौजवान केंद्रीय मंत्री श्री राजभूषण चौधरी जी भी हमारे बीच में विराजे हैं। छत्तीसगढ़ के पावन धारा में, छत्तीसगढ़ के भुइया मां महतारी के कोरा मां हमार राजभूषण चौधरी जी के हृदय से स्वागत है, हृदय से अभिनंदन है भैया। आदरणीय विधायक श्री सुनील सोनी जी और श्रीमती गायत्री दीदी अभी जिनकर उद्बोधन हमन सुनेन और विशेष रूप से राष्ट्रीय मछुआरा संघ के प्रदेश के अध्यक्ष के नाते उनकर अभी नया नियुक्ति होए है। ऐसे दीदी उन्हों मंच में विराजे हैं। सीताराम बाथम भैया ये मछुआरा कल्याण बोर्ड मध्य प्रदेश की आवे, फिर मध्य प्रदेश में जाकर काम शुरू करे से पहली मोला भी मैं देखे मोल धीरे से याद आई पूरा बात हा तो कन्फर्म तक करे। छत्तीसगढ़ में रह के छत्तीसगढ़ महतारी के सेवा करना और भारतीय जनता पार्टी के दशा दिशा सब कुछ निर्धारित करना, ऐसे बहुत मेहनत और परिश्रम के काम ला बहुत समय पहले यहाँ भैया आगू बढ़ाए। उन्होंने आज हम सबके बीच में विराजे हैं, बहुत प्रसन्नता के विषय है। आदरणीय भरत मटियारा जी जिन अभी छत्तीसगढ़ सरकार में माननीय मुख्यमंत्री जी है उनला तुरंत ही मछुआरा कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष बनाई ने। हमार सरकार बनी से यहाँ भारतीय जनता पार्टी के माननीय विष्णुदेव साई जी के सरकार बनी से तब बनैया सरकार के सबसे पहला नियुक्ति कुछ होई से तो वह आपके समाज के बेटा के ही नियुक्ति माननीय मुख्यमंत्री जी करीन है। पहला नियुक्ति सरकार की तरफ से जब हुई से ओबीसी आयोग के अध्यक्ष के नाते मैं हाँ अपना निसंदेह बात कहना चाहता हूं कि अन्नू तारक जी भी सभापति है, जिला पंचायत के सदस्य है, नौजवान नेता हैं और भारतीय जनता पार्टी में अभी मिलकर के काम करत है।
तो अन्नू तारक जी हमें और अनेक झनला में मिले जी। ऐसा समाज के जब जुरिया के बैठते तो नवा नवा चेहरा जिनला भगवान क्षमता दे है तेन चेहरा चमकथेगा, कतको चेहरा चमकथे। मेहा समाज की चिंता होते सदैव के आगू बढ़े की के, परंतु निसंदेह मोले बात की विश्वास है के केहे में नहीं अपन क्षमता में आगू बढ़ैया कतको नौजवान ला मैं आज के कार्यक्रम में जरूर देखा था भैया अपन क्षमता में आगू बढ़ैया कतको नौजवान लेकर आज मोला दिखा था। कहीं के भगवान राम और सीता माता पहुंचे रही है तो उनला पार लगाइन है, गंगा पार लगाइन है। तो दोनों जन एक प्रोफेशन के रही है। दीदी बतात नहीं रही से भी गायत्री एक प्रोफेशन, ओखरो प्रोफेशन है पार लगाना, वेखरो प्रोफेशन है पार लगाना। तेकर से थी दोनों जन आपस में कहें कि भाई मैं आज तोला पार लगावत हूं और बेरम ते मोला पार लगाबे। ऐसा बात हो रही से इसने कस बात है माननीय विष्णुदेव साई जी संघ और समूचा समाज संघ। ये समाज भी बहुत मेहनत करके संग साथ देकर आगू बढ़ते हैं। तो माननीय विष्णुदेव साई जी भी मुख्यमंत्री के नाते उत्के चिंता अनवरत समाज के करते हैं। और आप बिल्कुल चिंता जन करो, बिल्कुल संशय मत करो भैया हो। आदरणीय उपाध्यक्ष हैं लखनलाल धीवर जी, हमार यूनिवर्सिटी के प्रबल प्रखर नेता रही हैं, उनकर संग हम काम करे हैं। आदरणीय श्री सुरेश कुमार धीवर जी धीवर महासभा के प्रदेश के अध्यक्ष विराजे हैं। आदरणीय श्री भुवन लाल औसरिया जी, आदरणीय श्री संतोष मल्लाह जी, आदरणीय श्री मुकेश कुमार राकेश जी, ऐसे बहुत जन मुखिया मन आज मंच में विराजे हैं। सभी संगी संगवारी मन के सभी मुखिया मन के मैं हृदय से आभार और अभिनंदन व्यक्त करत हो। हमारे जिला कबीरधाम से भी बहुत सारा साथी कार्यकर्ता आए हैं आज, और अनवरत रूप से बात की चिंता हमन करथन चे, चाहे संगठन हुए चाहे सरकार हुए, कि समाज तो आगे बढ़ना ही चाहिए भाई। और उमा धीरे धीरे करके बात भी आगू बढ़ा थी। मैं आप सभी जन से निवेदन पूर्वक यही कहना चाहता हूं कि विभिन्न विषय जिन आज मुख्यमंत्री जी के समक्ष रखे गए उमा कुछ में काम भी आगू बढ़े। माननीय मुख्यमंत्री जी अभी सब विषय ला स्पष्ट करी, कहाँ बात कहाँ तक पहुंचे उनला ज्यादा ध्यान हवे। लेकिन आज के बहुत अच्छा कार्यक्रम बर, बहुत बड़े संख्या में कार्यक्रम है, और सबे मुखिया जिन हमें समाज के तेना आज एक संग विराजे। जतका आप जन आए हो भैया हो, आप समाज जब एक संग जुड़ते मिलते बैठते तो समाज गंगा ये बात के निर्णय करते कि समाज पूरा सर्व समाज कैसे आगू बढ़े, प्रदेश कैसे आगू बढ़े, देश कैसे आगू बढ़े। और विशेष रूप से ये जिन केवट समाज है, धीवर समाज, ये समाज सदैव ही भारत माता के जय बर, सदैव ही प्रभु रामचंद्र जी के जय बर, सदैव ही अपन समाज के साथ साथ सब समाज की चिंता करैया ये समाज आए भैया। तेखर स्थिति बहुत वंदनीय समाज, बहुत अभिनंदनीय समाज आवे, और सब आज समाज गंगा पुनः विराजे हैं। तब मैं एक बार पुनः सबला हृदय से आभार और अभिनंदन करत हुए, हृदय से स्वागत करत हुए, आप मन बलाए हो माला पहिनाक सम्मान करे होगा ओखरो बर, और मैं हृदय से समाज के सम्मान करता हूं। का बर खेवैया समाज गा, पार लगैया समाज गा, आगू बढ़ैया समाज गा। तो ऐसा समाज के सदैव अभिनंदनीय समाज आवे। मैं आप सब जन के पुनः अभिनंदन करत हुए, स्वागत करत हुए अपन बात ला समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा जी। आपके आतिथ्य से हमार समाज आज गदगद है। आप अपन उपस्थिति प्रदान करे हो। आगे उद्बोधन की कड़ी को आगे बढ़ाते हुए मैं हमारे आज के कार्यक्रम के अति विशिष्ट अतिथि, हमारे समाज के सपूत, मछुआरा समाज का बेटा, केंद्रीय जल शक्ति राज्य मंत्री राजभूषण चौधरी जी को आपकी तालियों के गड़गड़ाहट के साथ में सादर आमंत्रित करता हूं। हम सबको
अपने मुखारविंद से अभिभूत करें। श्री राजभूषण चौधरी जी। भारत माता की, भारत माता की, छत्तीसगढ़ महतारी की। आज के इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रही और प्रदेश अध्यक्ष हैं राष्ट्रीय मछुआरा संघ नैप के छत्तीसगढ़ प्रदेश के बहन गायत्री गायकवाल जी। इस कार्यक्रम में उपस्थित छत्तीसगढ़ के मुखिया परम आदरणीय श्री विष्णुदेव साई साहब इस कार्यक्रम में उपस्थित हैं। छत्तीसगढ़ के सम्मानित उप मुख्यमंत्री बड़े भाई विजय शर्मा जी इस कार्यक्रम में उपस्थित हैं। श्रीमान सुनील सोनी जी जो माननीय विधायक हैं, श्रीमान अनु तारक जी, श्रीमान भरत मटियारा जी जो मछुआ आयोग के सम्मानित अध्यक्ष हैं, श्रीमान सीताराम बाथम जी जो राज्य मंत्री दर्जा प्राप्त हैं और मध्य प्रदेश शासन में, और पूर्व में यहाँ संगठन का कार्य देखते थे। इस कार्यक्रम में उपस्थित हैं डॉक्टर लखनलाल धीवर साहब जो उपाध्यक्ष हैं मछुआ कल्याण बोर्ड के, श्रीमान सुरेश धीवर जी, श्रीमान मुकेश कुमार राकेश जी जो प्रदेश अध्यक्ष हैं कहड़ा समाज के। इस कार्यक्रम में उपस्थित है श्रीमान ओम प्रकाश धीवर जी, और आज के इस सम्मानित मंच का जो संचालन कर रहे भाई झुमकलाल निषाद जी, और आज स्वागत गान जो पेश कर रही हमारी बहन रानू धीवर जिनकी सुंदर आवाज लग रहा था कि इतना कर्ण प्रिय आवाज में ये स्वागत गान गा रही थी। बहुत सुंदर आवाज। और आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित भाई हमारे कोमल निषाद जी, भाई मोतीलाल धीवर जी, सभी सम्मानित मंचासीन पदाधिकारीगण, यहाँ उपस्थित हमारे निषाद समाज, कहरा समाज, भोई समाज, धीवर समाज के सभी सम्मानित बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों, हमारी मातृशक्ति, हमारे मीडिया के साथी, मैं डॉक्टर राजभूषण चौधरी निषाद आप सबों को नमस्कार करता हूं, प्रणाम करता हूं। और आज मौसम खराब होने के बाद भी सुबह से बारिश हो रही है, और इस मौसम में भी आप यहाँ भारी संख्या में उपस्थित हुए हैं। ये दर्शाता है कि आप समाज को आगे बढ़ाने के लिए आप सबों ने प्रण लिया है, और इसके लिए आप सब बधाई के पात्र हैं। साथियों, कोई भी समाज तभी समृद्ध माना जाता है जब उस समाज में शैक्षणिक, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक रूप से विकास हो। और इस मामले में हमारा समाज शिक्षा के तौर पर भी काफी पीछे है। इसलिए हम अपने समाज के लोगों से कहना चाहेंगे कि शिक्षा के महत्व को समझें और अपने बच्चे को जरूर पढ़ाएं। बाबा साहब ने कहा था कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है जिसका बच्चा पिएगा वो दहाड़ेगा। इसलिए अपने बच्चे को शिक्षित जरूर करें। साथियों, हमारे समाज का सबसे पिछड़ेपन का जो कारण है, मूल रूप से 3 कारण है। एक तो शिक्षा का अभाव, और दूसरा हमारा समाज कहीं न कहीं नशा में लिप्त है, और चौथा संगठन का अभाव भी रहा है कुछ जगह। लेकिन आप जिस तरह से संगठित भी हो रहे हैं और समाज आज एक मंच पर आया है बहन गायत्री जी के नेतृत्व में, ये दर्शाता है कि आप संगठित हो चुके हैं और शिक्षा के महत्व को भी आप समझेंगे आने वाले दिनों में।
नशा से दूर रहेंगे और निश्चित रूप से यह समाज अपने हक अधिकार को प्राप्त करेगा। बाबा साहब ने कहा था कि सबसे पहले शिक्षित बनो, संगठित हो और संघर्ष करो, तभी जाकर के आपको हक अधिकार मिल सकता है साथियों। इसलिए साथियों, और सबसे बड़ी बात है कि हमारा इतिहास आज जो समाज भूल चुका है उसको याद करने की आवश्यकता है। निषाद समाज का इतिहास काफी गौरवशाली रहा साथियों। चाहे आप त्रेता युग की बात करें तो भगवान राम जो हमारे इष्ट देव हैं, उनके सखा रहे केवट राज, जिन्होंने केवट को इतना सम्मान दिया। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार, एनडीए की सरकार बनी तो अयोध्या में राम मंदिर बना और राम मंदिर के सामने हमारे इष्ट केवट महाराज का भी मंदिर बनाया गया। तो इस तरह से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री परम आदरणीय नरेंद्र मोदी जी निषाद समाज को सम्मान देने के लिए हमारे भगवान केवट को भी भगवान राम के मंदिर के सामने एक भव्य मंदिर बनाकर के सम्मान देने का काम किया है साथियों। इसके लिए हम देश के प्रधानमंत्री जी का हार्दिक आभार व्यक्त करते हैं। साथियों, द्वापर युग में बात करें तो महर्षि वेद व्यास, जिन्होंने अनगिनत वेदों को लिखा, ग्रंथों को लिखा। अगर वीर की बात करें तो हम एकलव्य के वंशज हैं। इसलिए साथियों, श्रृंगेरपुर में राजा गुहा का भव्य किला था। तो हमारा इतिहास काफी गौरवशाली रहा है। बस आवश्यकता है इस समाज में एक जामबंद की आवश्यकता है, जो बताए कि आपके पास शक्ति तो है। जब हनुमान जी लंका में माता सीता को खोजने जा रहे थे, शक्ति तो था, लेकिन जामवंत जी ने जब याद दिलाया तब हनुमान जी को याद आया कि मेरे पास शक्ति है। तो उसी तरह से इस समाज के पास शक्ति अनंत है, लेकिन आज समाज में हमारे बुजुर्गों एक जामवंत की आवश्यकता है, जो उनको शक्ति का याद दिलाए कि आप काफी शक्तिशाली हैं, आप आगे बढ़िए और इस समाज का नेतृत्व करिए। अगर इधर के कालखंड में हम बात करें तो महारानी रासमणी, जिनका भी हम लोगों ने पूजन किया है, कलकत्ता का काली मंदिर जिन्होंने बनवाया था। अगर हम मुंबई का नामकरण की बात करें तो मुंबा रानी का वहां मुंबा माता का मंदिर हुआ करता था, जो निषाद रानी ने बनाया था, और जो निषाद समाज की कुल देवी का मंदिर था, उसी के नाम पर मुंबई शहर बना है साथियों। मैं इधर अभी जीवनी पढ़ रहा था चाणक्य का, तो कुछ विद्वानों का कहना है कि चाणक्य जो थे निषाद समाज के थे, क्योंकि उनके पिता का नाम चनक निषाद था, इसलिए उनका नाम चाणक्य पड़ा। तो आपका इतिहास काफी गौरवशाली रहा है साथियों। बस आवश्यकता है कि अपने आप को पहचानिए और आगे बढ़िए। और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी लगातार समाज के हित में, समाज को आगे बढ़ाने के लिए प्रयास कर रहे हैं। आप सब जानते हैं कि मैं पहली बार सांसद बना, बिहार के मुजफ्फरपुर लोकसभा से सांसद बना, और प्रधानमंत्री जी ने निषाद समाज को सम्मानित करने के लिए मुझे पहली बार जीतने के बाद भी मंत्री बनाया गया। यह राजभूषण चौधरी की उपलब्धि नहीं है, यह आप जैसे लोगों की उपलब्धि है। आप लोगों जैसे लोगों को सम्मान देने के लिए प्रधानमंत्री जी ने मुझे केंद्र सरकार में मंत्री बनाया। साथियों, मैं आपके बीच आज खड़ा हूं वो इसलिए कि हमारे माता पिता ने कष्ट किया था, बहुत हिम्मत जुटाया था और मुझे एमबीबीएस डॉक्टर बनाया। फिर हमने एमडी किया, मेडिकल कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर रहे, और फिर नर्सिंग होम भी चलाया। फिर मुझे लगा कि मैं तो बहुत आगे बढ़ गया, लेकिन मेरा समाज बहुत पीछे छूट गया। फिर मैं सामाजिक जीवन में आया और 2024 मार्च तक मैं प्रैक्टिसिंग डॉक्टर था। प्रधानमंत्री जी का आशीर्वाद हुआ और मुजफ्फरपुर जैसे एक
बहुत ही महत्वपूर्ण सीट से मुझे एमपी का टिकट मिला और अगर राजनीतिक कारणों से मैं पहली बार आया दिल्ली तो एक एमपी बन करके आया था। अब प्रधानमंत्री जी कितना इस समाज से प्यार करते हैं ये समझने की जरूरत है कि मैं 2024 के मार्च तक हॉस्पिटल चला रहा था। प्रधानमंत्री जी ने सीधे टिकट दिया और जीत करके जब मैं पहली बार आया तो सीधे मंत्री बन करके बिहार लौटा था। इसलिए साथियों, निषाद समाज को आगे बढ़ाने के लिए मत्स्य संपदा योजना से लेकर के बहुत सारी योजनाएं हमारी सरकार लगातार चला रही है। आवश्यकता है उन योजनाओं का फायदा लेने की। हमारे लोग समझे कि इसका फॉर्म कहां भरना है, कहां से बेनिफिट लेना है, तभी जाकर के आप सरकार की योजनाओं का बेनिफिट ले पाएंगे और आगे बढ़ पाएंगे। आप सब जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार लगातार प्रयास कर रही है। बिहार में भी, अभी बिहार में इलेक्शन होने वाला है और बहुत टाइट शेड्यूल रहने के बाद भी बहन गायत्री जी ने जो मुझे बताया कि समाज के बहुत सारे लोग जुटेंगे और आपसे उम्मीद करते हैं कि आप आए, तो इतना टाइट शेड्यूल रहने के बाद भी मैं आपके बीच आया हूं और प्रधानमंत्री जी का विशेष दूत के रूप में आया हूं आपके बीच कि आप आगे बढ़िए। एनडीए की सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार निश्चित रूप से निषाद समाज को आगे बढ़ाने का प्रयास करेगी। अब संगठित होने की जरूरत है साथियों, किसी के बहकावे में आने की जरूरत नहीं है। आने वाले दिनों हम सब बैठेंगे और आगे समाज को कैसे हर क्षेत्र में, चाहे राजनीतिक क्षेत्र हो, सामाजिक और आर्थिक रूप से भी समाज को कैसे मजबूत किया जाए, इस पर बात करेंगे। इतना ही कहते हुए अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय राजभूषण चौधरी जी। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं वो पल का अवसर अब आ गया है। हम जब गायत्री दीदी में दोनों गए हैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी का कि भैया हमरो मछुआरा मन के घर में आके अपन कदम ला रख देते हो तो चरण ला पखार लेते हैं, ऐसे बात रख के आदरणीय गायत्री दीदी के साथ हमारा एनएफ के टीम गे रहे हैं। तो सहस्त्र स्वभाव से आदरणीय हमार मुखिया की ही से मैं जरूर आहूं और आज आगे है। एक बार मैं सबसे चाहता हूं एक बार जोरदार हूं हमार अंगना में आए अतिथि ओकर ताली बजा के स्वागत कराओ। आओ, मैं देखा था हमार पूरा प्रदेश भर के मछुआरा भाई मन एक टक लगा मुख्यमंत्री की तरफ देखा थे। हमार आज प्रदेश के सियान आए है, हमार मछुआरा भाई मन पर कुछ खाई खजानी लाए हो ही, ऐसे कह के एक टक लगा के देखा थे। मैं ससम्मान हमार प्रदेश के मुखिया, हमार मछुआरा समाज के मुखिया आदरणीय विष्णुदेव साय जी ला ससम्मान आमंत्रित करता हूं अपन आशीर्वचन प्रदान करे पर। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। भगवान श्री रामचंद्र की, भगवान श्री रामचंद्र की, श्री राम सखा गुहा निषाद राज की, श्री राम सखा गुहा निषाद राज की, बिलासा माता की, बिलासा माता की, भारत माता की, भारत माता की, छत्तीसगढ़ महतारी की, छत्तीसगढ़ महतारी की। आज बड़ा सौभाग्य विषय कि माता कौशल्या के मैके और प्रभु श्री राम के ननिहाल छत्तीसगढ़ के
ये पावन धरती में रायपुर में राष्ट्रीय मछुआरा जागरूकता सम्मेलन के आयोजन हुए हैं और ये आयोजन में आज मंच में विराजमान है समाज के गौरव, केंद्र में जल शक्ति राज्य मंत्री के रूप में जो दायित्व संभालत हैं ऐसे श्री राजभूषण चौधरी जी, हमारे प्रदेश के ऊर्जावान डिप्टी सीएम श्री विजय शर्मा जी, रायपुर दक्षिण के हमारे विधायक श्री सुनील सोनी जी और राष्ट्रीय मछुआरा संघ के बहुत ही जागरूक प्रदेश अध्यक्ष श्रीमती गायत्री गायकवाल जी, मध्य प्रदेश से पधारीन है मछुआ कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष श्री सीताराम बाथम जी, जो हमारे छत्तीसगढ़ में भी संगठन के बहुत काम करीन है, आप सबला मालूम हो ही। हमारे छत्तीसगढ़ के मछुआ कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष श्री भरत मटियारा जी, हमारे समाज के वरिष्ठ जन श्री अनु तारक जी, भुवनलाल औसरिया जी, संतोष मल्लाह जी, लखनलाल धीवर जी, सुरेश धीवर जी, मुकेश कुमार जी, समाज के सबों पदाधिकारीगण, और आज बड़े खुशी की बात है कि कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, बिहार और देश के और भी कई प्रदेश से हमारे मछुआरा समाज के बंधु यहाँ पधारीन हैं। वो सब और 33 परगना के अध्यक्ष भी उपस्थित हैं, महासभा के अध्यक्ष भी उपस्थित हैं। ऐसे सबों प्रदेश से लेकर महासभा और परगना के अध्यक्ष पदाधिकारीगण और समाज के पूरे देश से पधारे सज्जनवृंद, मातृशक्ति हमार माता बहन समाज, युवा साथी मन, भाई बहनी मन और मीडिया के साथी भाई मन, मैं सबका ले पहले ये प्रदेश के मुख्यमंत्री के नाते मछुआरा समाज के सबो झनला केंद्रीय राज्य मंत्री से लेकर हर प्रदेश से यहाँ अलग अलग प्रदेश आइन है, ऐसे सभी समाज के बंधुगण के मैं ये प्रभु श्री राम के ननिहाल में हृदय से स्वागत करत हूँ, अभिनंदन करत हूँ। और ये गरिमामय कार्यक्रम में मोला आप मन बुलाओ और सम्मान करे हो, ओकर लिए भी मैं समाज के बहुत बहुत आभारी हूँ। और मैं कोई भी समाज में जाता हूँ तो हमार जो केंद्रीय राज्य मंत्री कहत रही ने उमन के बात से मैं एकदम सहमत हूँ कि कोई भी समाज ला आगे बढ़ना है तो शिक्षा बहुत जरूरी है। हमारे विद्वान मन भी कही नहीं कि विकास का मूल मंत्र शिक्षा है, शिक्षा के बिना जीवन अधूरा है। शिक्षा प्राप्त करके डिग्री हासिल करना ये खाली नौकरी पाए के माध्यम न है, बल्कि कोई भी क्षेत्र में अगर सफल होना है तो शिक्षा बहुत जरूरी है। चाहे वो खेती बाड़ी हो, चाहे समाज सेवा हो, चाहे व्यापार हो, चाहे कुछ भी हो, कोई भी क्षेत्र में अगर सफलता अर्जित करना है तो शिक्षा बहुत जरूरी है। इसलिए मोर भी समाज के पूरा देश भर के प्रबुद्ध जन यहाँ उपस्थित हुए हो तो समाज ला आगे बढ़ाए बर ये शिक्षा बहुत जरूरी है। एक लिए सबकर बेटा बेटी ला पढ़ाना चाहिए। और आज सरकार की तरफ से मैं छत्तीसगढ़ की बात कर सकता हूँ और भी प्रदेश में, पूरे देश में आज शिक्षा पर काफी सुविधा है। हमार छत्तीसगढ़ में तो अभी 25 साल होते हमारे छत्तीसगढ़ निर्माण के। रजत जयंती वर्ष हमन मनाथन 15 अगस्त से
रजत जयंती महोत्सव शुरू होगी से और 25 सप्ताह तक ये महोत्सव ला मनाने वाला हन अगले साल के फरवरी तक। तो ये 25 साल में हर क्षेत्र में हमारे छत्तीसगढ़ हर विकास करी से। 15 साल पहले भाजपा की सरकार डॉक्टर रमन सिंह के नेतृत्व में रही से अभी 19-20 महीना से फिर हमन सरकार में छत्तीसगढ़ के 3 करोड़ जनता के आशीर्वाद से आए हन। तो उस समय भी 15 साल में बहुत विकास हुई छत्तीसगढ़ के। पहले भूखमरी मन भी होत रही से, भूख से भी आदमी मर जात रही, बच्चा मन उपवास होत रही, लेकिन ऐसा पीडीएस की व्यवस्था हमार भाजपा के सरकार शुरू करीस कि हमारे वो समय के मुख्यमंत्री चावल वाले बाबा के नाम से विख्यात होगी। और आज कहीं कोई भूख नहीं है और सब तरफ सड़क, बिजली, पानी सब कुछ के विस्तार हुई, शिक्षा के भी विस्तार हुई। आज वो समय में जब छत्तीसगढ़ राज्य बनिस तो 1 ठन मेडिकल कॉलेज होत रही, आज 15 से ऊपर मेडिकल कॉलेज होगी, 18-19 यहाँ यूनिवर्सिटी होगी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी होगी। और आज शिक्षा के जो सारा जो संस्थान है, आईआईटी से लेकर आईआईएम, ट्रिपल आईटी, सीपेट, एम्स जैसे सारा शिक्षण के संस्था, लॉ के यूनिवर्सिटी, ये सब कुछ होगी। और कई तरह के हमन प्रयास चला था, हमारे टैलेंटेड बच्चा मन तैयारी करके बड़े बड़े परीक्षा मतलब कलेक्टर, एसपी और बड़े बड़े डॉक्टर, इंजीनियर बने। ओकर लिए भी ये प्रयास जैसे संस्था चलत है। हमन दिल्ली में भी यूथ हॉस्टल रखे हन। अभी हमन सरकार में आए के बाद वो सीट ला बढ़ा के 200 करे हन। वहां निःशुल्क रहे के व्यवस्था है। यहाँ भी जिला जिला में हमन नालंदा परिसर के निर्माण करत हन। तो इस तरह के शिक्षा के बहुत व्यवस्था है आगे से। तो ये शिक्षा की जो व्यवस्था सरकार करी से ओकर लाभ समाज के बेटा बेटी मन ला मिले कर लिए, समाज के जो प्रबुद्ध जन है वो मतलब प्रयास करना चाहिए। और दूसरा, कोई भी समाज के विकास में बाधक, एक तो आज ये नशाखोरी है, तो सरकार तो अपन तरफ से बहुत कुछ करा थे। हमार ऊर्जावान गृह मंत्री जी यहाँ बैठी हैं, जो आज हमार छत्तीसगढ़ में विकास की दृष्टि से बहुत बड़े बाधक बस्तर क्षेत्र में नक्सलवाद है, ओकर से भी हमन लड़त हन। हमार गृह मंत्री जी रात दिन ओकर बड़े करीन है। और हमार सौभाग्य की डबल इंजन के भी सरकार है। हमार देश के एसओसी गृह मंत्री कल यहाँ ले वापस गई है। ये 19-20 महीना में अनेकों बार जाके हमारा और हमारे जवान मन के हौसला अफजाई करीन है। और आज बड़ी मजबूती के साथ नक्सलवाद के साथ हमारे जवान मन लड़ाई लड़त हैं। और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी के संकल्प है कि अगले साल 31 मार्च 2026 तक पूरे देश से नक्सलवाद ला समाप्त करना है। उसके बाद हमारे छत्तीसगढ़ में और विशेषकर बस्तर क्षेत्र में भी विकास के गंगा बहने वाला है। हमारे प्रदेश बहुत समृद्ध प्रदेश है, खनिज संपदा से भरपूर है। यहाँ लोहा, कोयला, सोना, डायमंड, लिथियम सब कुछ है, एल्यूमिनियम, ये सब कुछ हमारे छत्तीसगढ़ की धरती में है। आज पूरा प्रदेश के आधा भूभाग 44% आज फॉरेस्ट से आच्छादित है। सैकड़ों तरह के फॉरेस्ट प्रोड्यूस है। यहाँ के धरती माटी भी उर्वरा शक्ति से भरपूर है। और यहाँ के सब जन भी अच्छा मेहनत कश किसान भी है। और छत्तीसगढ़ हम नंबर का कहते हैं, छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया। तो हमारा ये छत्तीसगढ़ आगे बढ़ाना है। और आप बन के ये मछुआरा समाज संगठित होके मजबूत हो ही तो एक से खाली समाज ला फायदा होना नहीं है, एक से हमारे प्रदेश ला भी फायदा हो ही और हमारे देश ला भी फायदा हो ही। हमारे विद्वान मन कही ने कि अगर कोई समाज संगठित होके मजबूत होता है तो देश भी मजबूत होता है। तो अपन समाज के विकास तो करिए ही, मजबूती और
शिक्षा और हर दृष्टिकोण में आगे बढ़ा के लेकिन राष्ट्र ला भी बढ़ाए के काम आप मन करियो, ये आप मन से पूरा मोर उम्मीद है। और आज जैसे हमारे मंत्री जी आइन है, केंद्र में मंत्री हैं, समाज के गौरव, और हमारे प्रधानमंत्री जी के नारा है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। और आपन देखत हो कि ये तीसरी बार प्रधानमंत्री बनी है तो सबके लिए काम करत है बेगर भेदभाव के। गरीब मन के लिए सबसे ज्यादा ध्यान, उमन के लिए मकान बन जाए, प्रधानमंत्री आवास, उमन के घर में पानी मिल जाए, जल जीवन मिशन, घर घर में खाता खुल जाए, घर घर में शौचालय के निर्माण हो जाए। कौन प्रधानमंत्री सब सोचे इस पहले, लेकिन सबसे पहले और मोला सौभाग्य है कि 2014 में नरेंद्र मोदी जी जब पहली बार प्रधानमंत्री बने तो मैं भी राज्य मंत्री के रूप में उमन के मंत्री परिषद में काम करें। तो पहला दिन जब प्रधानमंत्री बन के उमन ये देश के पार्लियामेंट में भाषण दें तो कहे रहीन कि मेरी ये सरकार गरीबों के लिए समर्पित सरकार रहेगी, गरीबों के लिए काम करने वाली सरकार रहेगी। और पहला 5 साल आपन देखा कि सब गरीब मन के लिए काम होई। तो आज सभी समाज के उत्थान पर काम होते और भारत सरकार से भी आपन के विशेषकर ये समाज ला, मछुआरा समाज ला आगे बढ़ाए बर हमारे मंत्री जी कहत रहे कि एक मत्स्य संपदा योजना ये हमारे मंत्री जी मतलब प्रधानमंत्री जी ये शुरू करीन है ताकि देश भर के हमारे जो मछुआरा भाई मन है उमन के जीवन स्तर ऊंचा उठे। इसलिए केंद्र में मत्स्य संपदा योजना ये शुरू की गई से। और हमन भी ये छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री मछुआ कल्याण योजना ऐसा योजना की शुरुआत करे हन और एक तहत में हमन आज आइस बॉक्स से लेकर ट्राई साइकिल ये सब उमला देत हन। 50% में छूट के भी प्रावधान है। तो ये सब छत्तीसगढ़ में भी हमारी सरकार करत है। आज जो हसदेव बांगो जलाशय है वहां हमन एक्वा पार्क बना था जो 37 करोड़ रुपया से बना थे। 37 करोड़ रुपया लागत से हसदेव बांगो जलाशय में एक्वा पार्क के गठन मतलब निर्माण होते। वहां मछली के उत्पादन, प्रोसेसिंग, निर्यात और टूरिज्म ये चारों क्षेत्र में वहां विकास करथन। एक से भी हमारे प्रदेश के मछुआरा समाज ला बहुत लाभ होने वाला है। और वहां 800 केज में मछली के पालन होते। आप मालूम है कि तालाब, बांध ओकर से अगर केज में मछली के पालन किया जाए तो बहुत जल्दी मछली के बढ़ोतरी होते। तो केज पद्धति ला भी हमन अपन प्रदेश में बढ़ाए के काम हमन करथन। कांकेर के हमन दुधावा जलाशय में तिलपी और पंगा जैसे जो मछली है ओके वैज्ञानिक तरीके से पालन करके भी प्रयास करथन। और ये दोनों मछली की प्रजाति है एकर विदेश में भी बहुत मांग होते। तो ये दोनों प्रजाति के भी हमन उत्पादन ये छत्तीसगढ़ में बढ़ाथन। और पिछले बजट के समय मोर पास में मत्स्य पालन विभाग रही से अभी हमारे रामविचार नेताम जी के पास में ओला दे दे हन। पहले मोर पास में रही तो मत्स्य पालन में इस साल में ज्यादा बजट के प्रावधान करे हो। काबर मोला मालूम है कि ये कृषि से जुड़ा हुआ ये पेशा है। और जब हमारे प्रधानमंत्री जी किसान मन के आय ला दोगुना करे के बात करते हैं तो खेती बाड़ी के साथ साथ में ये पशुपालन, ये मछली पालन ये भी वो कृषि में ही आते। इसलिए मत्स्य पालन पर में काफी बजट के प्रावधान पिछले इस साल के बजट में है। तेकर लाभ भी लेना है हमारे समाज ला। और अभी जो गंगरेल बांध पिछले सरकार में हमारे मछुआरा भाई मन से ओला छीन के प्राइवेट मतलब ठेका में दे दिए गए से। लेकिन जब हमन फिर आए तो ठेका ला निरस्त कराए हन और फिर से हमारे मछुआरा भाई मन ला गंगरेल बांध के काम ला सौंपे हन। तो इस तरह से हमारे यहाँ मछुआरा समाज के हर तरह से विकास हो। एक छत्तीसगढ़ के सरकार
वचनबद्ध है। मोला भी अभी दिल्ली निकलना है, समय के अभाव है, इसलिए और ज्यादा नहीं कहते हुए हमारे समाज के जो अध्यक्ष हैं दीदी गायत्री गायकवाल जी बहुत सक्रिय रहते हैं, पिछले कई वर्षों से अध्यक्षता करते आते हैं। आज समाज के मांग पत्र के रूप में रखीन है और जहां तक वो जमीन बरमोला भी दे रहे तो मैं प्रोसेस वो चलत है और वो हर समाज ला मिल जाही, ओकर प्रोसेस पूरा हो जाही। कैबिनेट में अंत में आना है तो हर मिल ही। और भी कई तरह के मांग है, मांग पत्र में सब कुछ है। मैं पूरा समाज ला आश्वस्त करत हूं कि इनमें जो भी आपन के हित में और जो उचित मांग हुई वो सब ला हमारे छत्तीसगढ़ के सरकार आप मन के सरकार ओला पूरा कर ही। और आप मन तो भगवान राम ला गंगा पार कराने वाला समाज हो, मैं समाज ला नमन करत हूं। और हमार भाजपा के भी नया पार कराने वाला आप मन हो, हमेशा से कर साथ में हो। और हमारा आशा है कि आगे भी आप मन के आशीर्वाद, आप मन के मार्गदर्शन हमारा मिलते रहे। अंत में मैं ज्यादा नहीं बोलते हुए फिर से एक बार हमार मछुआरा संघ के सबो हमार मंचासी नेता और छत्तीसगढ़ और देश के विभिन्न प्रदेश जिसे मैं नाम लहे, आंध्र मन से भी आई है, कर्नाटक से, बिहार से, सब बंधु मल्ला यहाँ माता कौशल्या के मैके प्रभु श्री राम के ननिहाल में फिर से एक बार आप मन के स्वागत अभिनंदन करते हुए अपन बात के मैं यहीं समापन करत हूँ। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय मुख्यमंत्री जी। मैं 1 मिनट और समय चाहूँ मुख्यमंत्री जी। हमारे निषाद समाज के एक पूर्व प्रदेश अध्यक्ष स्वर्गीय राम प्यारे पारकर जी के किताब के विमोचन होना है। मैं ओकर पुत्री श्रीमती मनीषा निषाद जी और नरेश निषाद जी आमंत्रित करता हूँ। किताब ला मुख्यमंत्री जी के हाथ से विमोचन करवाओ। सभी लोग अभी बैठेंगे क्योंकि अभी हमारे 2 मंत्री और आ रहे हैं, गुरु खुशवंत साहेब जी और हमारे मछली विभाग के मंत्री राम विचार नेताम जी 5-10 मिनट के अंदर हमारे बीच में पहुंच रहे हैं। मैं सबसे निवेदन कर रहा हूं अपने अपने स्थान पर बैठेंगे। फोन आ चुका है उनका, आप सभी लोग बैठेंगे। आप सभी से करबद्ध आग्रह, आप सभी की उपस्थिति हमारे इस कार्यक्रम को सुचारू रूप से चलाने के लिए प्रार्थनीय है, तो आप सभी अपने स्थान पर बने रहे। लेकर आओ ना, जल्दी लेकर आओ।